एक दिन लियो ने अपने सभी दोस्तों के साथ नदी के किनारे पिकनिक मनाने का प्लान बनाया और ये बात उसने अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर की। लियो के इस प्लान से सभी दोस्त बहुत खुश हुए और खुशी खुशी नदी के किनारे पिकनिक मनाने चल दिए। फिर अचानक से कुछ हलचल हुई। ये आवाज कैसी है? लगता है कोई भूकंप आने वाला है। नहीं, ये तो बादलों के गरजने की आवाज है। लगता है बहुत तेज बारिश होने वाली है। मैं एक छुपने की जगह जानता हूँ। वहाँ पास में ही एक बहुत बड़ा पेड़ है। उसका तना खोखला है और उसमें हम सब लोग छुप सकते हैं। चलो जल्दी चलकर देखते हैं। जैसे ही सब पेड़ की तरफ जाने लगे, अचानक से बारिश शुरू हुई और सभी भीगने लगे। सभी दोस्त तेजी से आगे की ओर बढ़े और उन्हें वो पेड़ दिख गया, लेकिन उन्होंने उस खोखले पेड़ से एक अजीब सी आवाज़ सुनी। ये कैसी आवाज थी? क्या तुम सब ने भी सुनी वो आवाज? मुझे लगता है पेड़ के अंदर कोई है। मैं जाके देखता हूँ। अरे जरा ध्यान से नागराज, ये कुछ खतरनाक भी हो सकता है। नागराज ने जैसे ही पेड़ के पास जाकर देखा, उसे एक उल्लू का बच्चा दिखा। अरे ये तो एक छोटा सा उल्लू का बच्चा है। लगता है तूफान में खो गया होगा। अरे बेचारा छोटा बच्चा, हमें उसके मम्मी डैडी को ढूंढने में उसकी हेल्प करनी चाहिए। मैं उन्हें नदी की तरफ ढूंढता हूँ। वो भी अपने बच्चे को ढूंढ रहे होंगे। मैं अपनी सूंड से जोर से आवाज निकालता हूँ। अगर आसपास होंगे तो हमें सुन लेंगे। सब लोग उल्लू के परिवार को ढूंढने में लग गए और अचानक से बच्चे के मम्मी डैडी को कबीरा की आवाज़ सुनाई दी और वो जल्दी से कबीरा के पास आ गए और सब लोग मिलकर बहुत खुश हुए। मेरी फैमिली को ढूंढने में मेरी हेल्प करने के लिए सबको थैंक यू। आप सभी लोग बहुत अच्छे हो। वे सब लोग मिलकर बहुत ही हैप्पी थे और फिर उन सभी ने साथ में मिलकर पिकनिक मनाई और सबने बहुत एंजॉय किया।